सभी विद्यार्थियों का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर मात्रक, मापन तथा विमी विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, मापन में कहते हैं मेजरमेंट तथा विमी विश्लेषण कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो ध्यान दें, इस चैप्टर के अंतर्गत इसे पढ़ने के पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, अर्थात हम भौतिक विज्ञान क्या है इसके बारे में जानेंगे। अब ध्यान दो, उसमें जो भौतिक विज्ञान हमारे पास है, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इस भौतिक विज्ञान की इंग्लिश हम कहते हैं फिजिक्स से, कहते हैं फिजिक्स। और इस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हमारे पास होती है फ्यूसिस से। किससे होती है? फ्यूसिस। और फ्यूसिस का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। तो समझ में आ रही है। अदो भौतिक विज्ञान इस इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फ्यूसिस से होती है। और फ्यूसिस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रकृति। अर्थात भौतिक विज्ञान में क्या होगा? प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना। तो रटने की आवश्यकता नहीं है। परिभाषा क्या बन जाएगी इसमें? भौतिक विज्ञान किसकी शाखा है? ये विज्ञान की, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो अब ध्यान दो, उसमें भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या बन जाएगी इसमें? भौतिक विज्ञान, है ना ये। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो ये हमारे पास हो गया भौतिक विज्ञान के बारे में। इसके बाद अगली हेडिंग को पढ़नी है मापन। क्या पढ़ना है? मापन मतलब मेजरमेंट। मापन मतलब क्या होता है? नापना। अर्थात किसी भौतिक राशि को नापना ही मापन कहलाता है। जैसे हमारे पास एक बोर्ड दिया गया है, व्हाइट बोर्ड दिया गया, इस व्हाइट बोर्ड को नापना कितना है ये। जैसे हमारे पास 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, मान लो कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। तो ये हमारे पास मापना कहलाता है। क्या कहलाता है? मापना मतलब नापना कहलाता है। तो आप लोगों में इसको पर रटने की आवश्यकता नहीं है कि मापन किसे कहते हैं। तो मापन किसे कहते हैं? मतलब किसी भौतिक राशि को नापना ही मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भौतिक राशि, मतलब भौतिक राशि कोई भी हो सकती है। अभी भौतिक राशि के बारे में विस्तार से जानेंगे अगली वीडियो में। तो अभी ध्यान दो, उसमें मापन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? मापन। अब मापन है क्या इसमें? जैसा कि होता है, मापन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नापना। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाती है? मतलब किसी भौतिक राशि को नापना मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? मापन। ठीक है, ये मापन हमारे पास हो गया। तो दो परिभाषा हमारे पास हो। अगर यहाँ पढ़ना है मात्रक है। क्या पढ़ना है? मात्रक। मात्रक हम कहते हैं इंग्लिश में यूनिट। अब देखो हमने मात्रक देखा होगा। हम भौतिक विज्ञान में कोई परिभाषा पढ़ें या कोई भी डेफिनेशन पढ़ें या कोई फॉर्मूला पढ़ें, तो प्रत्येक का एक मात्रक होता है। क्या होता है? मात्रक। अब जैसे हमारे पास है भौतिक विज्ञान में मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं और 2 अन्य राशियां होती हैं। तो इनके जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। और इनकी मात्रकों की सहायता से मात्रक प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कौन से मात्रक कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले हम साधारण रूप से पढ़ेंगे कि मात्रक है क्या। अब ध्यान दो, उसमें अभी हमने क्या पढ़ा? इसके पहले मापन। मापन हमने क्या किया था? किसी भौतिक राशि को नापा था। क्या किया था? किसी भौतिक राशि को नापा था। तो जिस भौतिक राशि को नापा तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? मात्रक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मात्रक। अब मात्रक जैसे मान लो उसमें हमारे पास एक बोर्ड दिया गया, व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई नापना है। तो लंबाई नापने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? एक पैमाना की आवश्यकता है। जैसे मान लो 1 मीटर हमारे पास है। क्या है? 1 मीटर, है ना ये। तो अब जैसे मान लो हमारे पास ये मार्कर दिया गया है, माना ये 1 मीटर है। कितना है ये? 1 मीटर। अब हमने क्या किया? इसको नापा। 1, 2, 3, 4, 5, मान लो कितना हमारे पास आया? 10 बार। तो 10 बार हमें नापा, तो हमारे पास कितना हो गया? ये 10 मीटर। तो इस बोर्ड की जो हमारे पास लंबाई है वो कितनी है? 10 मीटर हमारे पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो इसमें हमने क्या किया? इसके मापन में हमने जो हमारे पास 1 मीटर था, 10 बार हमने इसका प्रयोग किया। कितने बार प्रयोग किया? तो 1, 2, 3, 4, 5, इस बार कितने बार प्रयोग किया इसका? 10 बार हमने प्रयोग किया है। जब 10 बार हमने इसका प्रयोग किया है तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 10 मीटर। तो हमने क्या किया? इसको नापने के एक मानक माना है। क्या माना इसमें से?
मतलब इस भौतिक राशि को, इस बोर्ड को लंबाई नापने के लिए हमने इस मार्कर को माना है 1 मीटर, मतलब एक मानक मान लिया, मतलब निश्चित मानक। जैसे हमारे पास है, हम कक्षा 9 पढ़ चुके हैं, मानक मीटर हमारे पास होता है, मानक किलोग्राम होता है, मानक सेकंड होता है। मतलब किसी भी चीज को नापने के लिए हमें एक मापन की आवश्यकता होती है। तो जो निश्चित मापन होता है या जिस मानक होता है, इस निश्चित मानक को ही हम मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक। तो समझ में आ गया होगा। मात्रक मतलब किसी भौतिक राशि को नापना है तो हमें निश्चित मानक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मानक की आवश्यकता होती है। जैसे हमने उसको माना कि माना 1 मीटर है, ये तो मानक है, मतलब निश्चित करके माना गया है। और उसको हमने कितने बार नापा? 10 बार इसका प्रयोग किया गया है। कितना आ गया? 10 मीटर हमारे पास आ गया। तो हमने जो मीटर प्रयोग किया है वो क्या है? मात्रक है। जैसे 5 किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या है? मात्रक है। जैसे 5 सेकंड हमारे पास, तो सेकंड क्या है? मात्रक है। किसका मात्रक है? समय का। ठीक है ना? ये तो ये हमारे पास मात्रक कहलाता है। तो अब हमने क्या पढ़ा कि मात्रक में हमें केवल निश्चित मानक की आवश्यकता होती है। तो परिभाषा क्या बन जाती है मात्रक की? मतलब किसी भौतिक राशि की माप में, किसमें? किसी भौतिक राशि की माप में चुने गए निश्चित मानक को हम मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब किसी भौतिक राशि की माप में चुने गए निश्चित मानक को मात्रक कहते हैं। तो उसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। मतलब मात्रक है, समझ में आ रही है? मात्रक है मतलब किसी भौतिक राशि की माप में चुने गए निश्चित मानक को हम मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक है। ये हमारे पास हो गया मात्रक है। अब इसका बाद पढ़ना है आंकिक मान। क्या पढ़ना है? आंकिक मान। अब जो आंकिक मान हमारे पास है, हमने इसको मानक माना था, उसको 10 बार प्रयोग किया गया। तो जितने बार हमने इसका प्रयोग किया गया है उस संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं? आंकिक मान कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकिक मान कहते हैं। तो परिभाषा क्या बन गई? मतलब किसी भौतिक राशि की माप में संख्यात्मक मान को आंकिक मान कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकिक मान। तो ये हमारे पास आंकिक मान की परिभाषा है। क्या होती है आंकिक मान की परिभाषा? मतलब किसी भौतिक राशि की माप में संख्यात्मक मान को, इस मान को, संख्यात्मक मान को आंकिक मान कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। ये आंकिक मान हमारे पास, इसको दूसरे प्रकार से कह सकते हैं। मतलब किसी भौतिक राशि की माप में मात्रक का जितने बार प्रयोग किया जाता है तो उसे हम आंकिक मान कहते हैं। बात वही, मतलब कहने का तरीका चेंज हो गया। केवल क्या चेंज हुआ? कहने का तरीका। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि आंकिक मान किसे कहते हैं? मतलब किसी भौतिक राशि की माप में संख्यात्मक मान को आंकिक मान कहते हैं, या किसी भौतिक राशि की माप में मात्रक का जितने बार प्रयोग किया जाता है तो उस संख्या को हम आंकिक मान कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया आंकिक मान। के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगली वीडियो में हम मात्रक आंकिक मान में संबंध पढ़ेंगे, मतलब अर्थात आंकिक मान और मात्रक में क्या संबंध होता है, इसको पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं ये भौतिक विज्ञान मापन के लिए फिजिक्स की जान है, मतलब इसको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो अगली वीडियो को इंतजार कीजिए जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए आगे बहुत उपयोगी है। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.